हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि धमकी के बारे में जो लॉ है वो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो लॉ में किस प्रकार से उसको डिफ़ाइन किया गया है और किस प्रकार से किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि लॉ में जो धमकी दी गई है उसको किस प्रकार से बताया गया है। तो जैसे कि आईपीसी का सेक्शन 503 है, वो आपराधिक अभित्रास के बारे में बात करता है जो कि धमकी से रिलेटेड है। तो इसको पढ़ते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को या फिर ख्याति माने होता है रेपुटेशन, संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो, कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संतरास कार्य किया जाए या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास कहलाता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति धमकी दी गई है वह हेतुबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत भी आता है। यानी कि जो डेथ जिस व्यक्ति की हो चुकी है उसको भी अगर कोई धमकी दी जाती है तो वो भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो अब मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि हम कैसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार की धमकी है और कैसे हमें पता लगाना है। तो चलिए, जैसे कि कुछ इस तरह से मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो वहाँ पे आपराधिक अभित्रास यानी कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो दो कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो हम इसको यहाँ कवर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि क्षति की धमकी है। जो ऐसी धमकी है वो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए हो। किस प्रकार की नुकसानी? सबसे पहला पॉइंट जो दिया है, शरीर, ख्याति और संपत्ति। शरीर मतलब कि उसने किसी इस तरह की धमकी दी हो कि मैं आपका गला काट दूंगा, आपका हाथ काट दूंगा, ऐसे कुछ जो बॉडी को इंजरी पहुंचाने वाली कोई ऐसी धमकी हो तो ऊपर वाले में आइए। और जो सेकंड है ख्याति, ख्याति होता है रेपुटेशन, कि आपकी मार्केट में जो वैल्यू है वो मैं ख़राब कर दूंगा, जो रेपुटेशन आपकी है वो मैं ख़राब कर दूंगा, कुछ इस तरह की धमकी दी है। और थर्ड पॉइंट आता है संपत्ति, कोई ऐसी धमकी दी है जहाँ पे आपकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की बात कर रहा हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दूंगा, मैं आपकी कार में आग लगा दूंगा, कुछ इस तरह की धमकी देता है तो वो पहले में कवर हो जाती है। ठीक है, क्षति की धमकी होनी चाहिए। और अब सेकंड पॉइंट है कि आशय कार्य या लोभ कराने का हो, यानी कि जो इंटेंशन उसका था आपको धमकी देने का, आपसे कोई कार्य कराने के लिए कोई धमकी दी हो या फिर कोई कार्य ना करने के लिए आपको कोई धमकी दी हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऐसी धमकी जो आईपीसी के 503 में कवर होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।